नमस्कार दोस्तों, बर्ड एनिमल फैक्ट चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे पक्षी की जो वास्तव में पक्षी नहीं बल्कि एक मैमल है, यानी दूध देने वाला जीव है। फ्रेंड्स, इसको हम लोग पक्षी इसलिए बोल देते हैं क्योंकि ये भी बाकी पक्षियों की तरह ही हवा में उड़ता है। हाँ फ्रेंड्स, इस मैमल का नाम है बैट्स यानी चमगादड़। तो चलिए वीडियो में इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। फ्रेंड्स, बैट्स यानी चमगादड़ का जो साइंटिफिक नेम होता है वो है काइरोपीटेरा। बात करें अगर इनके साइज यानी आकार की, तो इनकी जो बॉडी होती है उसकी जो एवरेज लंबाई होती है वो 10 से 20 सेंटीमीटर के बीच में होती है। और विंग स्पैन यानी जब ये उड़ता है तो पंख के एक सिरे से लेकर पंख के दूसरे सिरे तक की कुल जो लंबाई होती है वो 20 से 30 सेंटीमीटर के बीच में होती है और कुल वजन 800 ग्राम के आसपास होता है। फ्रेंड्स, चमगादड़ों की जो सबसे बड़ी प्रजाति होती है उसको फ्लाइंग फॉक्सिस के नाम से जाना जाता है। इस चमगादड़ की जो बॉडी लेंथ होती है वो 40 सेंटीमीटर तक होती है और जो विंग स्पैन यानी पंखों की जो कुल लंबाई होती है वो 1.5 मीटर के आसपास होती है। फ्लाइंग फॉक्सिस जो चमगादड़ की प्रजाति है फ्रेंड्स, ये मुख्यतः प्रशांत महासागर के दक्षिणी रीजन में जो आइलैंड्स बने हैं वहाँ पे पाई जाती है। बात करें अगर बैट्स दिखने में कैसे होते हैं, तो फ्रेंड्स इनकी जो बॉडी होती है वो मोस्टली ब्राउन एंड ब्लैक कलर में पाई जाती है और जो बॉडी पर बाल होते हैं वो ग्रे, रेड और ऑरेंज कलर में पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर बात करें चमगादड़ों के डिस्ट्रीब्यूशन यानी विश्व में चमगादड़ कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो फ्रेंड्स पूरे विश्व में ही चमगादड़ पाए जाते हैं और ये विश्व के लगभग हर एक देश में मिलते हैं। विश्व का जो हिस्सा जहाँ पे चमगादड़ नहीं पाए जाते हैं वो है आर्कटिक, अंटार्कटिका एंड ओशियानिक आइलैंड्स। इन जगहों को छोड़कर बाकी दुनिया के कोने कोने में चमगादड़ पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, विश्व में चमगादड़ों की कुल 1400 प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा प्रजातियां इंडोनेशिया देश में पाई जाती हैं, जहां पे चमगादड़ों की कुल 225 प्रजातियां मौजूद है। वहीं अमेरिका में चमगादड़ों की कुल प्रजातियां 45 के आसपास बताई गई हैं और अपने देश भारत में चमगादड़ों की कुल प्रजातियां 109 के आसपास बताई गई हैं। चमगादड़ों की 1400 प्रजातियों में से फ्रेंड्स 12 प्रजातियां जो है वो विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई है, जिसके कारण इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने उनको रेड लिस्ट में डाल दिया है। अब उनके संरक्षण पर ध्यान दिया जा रहा है। सभी चमगादड़ों की प्रजातियों में जो सबसे बड़ी प्रजाति है फ्रेंड्स वो फ्लाइंग फॉक्सिस है, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। फ्रेंड्स, चलिए आप बात कर लेते हैं चमगादड़ों के भोजन की। तो फ्रेंड्स, चमगादड़ों की जो 1400 प्रजातियां हैं उनको मुख्य तौर पर 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहले हैं माइक्रोबैट्स, दूसरे हैं मेगा बैट्स और तीसरे हैं वैम्पायर बैट्स। तो फ्रेंड्स, माइक्रोबैट्स चमगादड़ की वो प्रजाति होती है जो आकार में सबसे छोटी होती है और इनका जो मुख्य भोजन होता है वो है मच्छर, झिंगुर, बिच्छू, मकड़ी और इंसेक्ट्स में जैसे बग्स, मोथ्स एंड बीटल्स, और ये विश्व भर के लगभग हर एक देश में पाए जाते हैं। अगर बात करें मेगा बैट्स की, तो चमगादड़ की ये प्रजाति माइक्रो बैट्स की प्रजाति से आकार और साइज में बड़ी होती है और ये प्रजाति फ्रेंड्स मुख्य तौर पर अफ्रीका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया देशों में पाई जाती है। मेगा बैट्स चमगादड़ों की खासियत ये है फ्रेंड्स कि ये मुख्य तौर पर शाकाहारी ही भोजन करते हैं, जैसे केले, अमरूद, पपीता, पोलन और नेक्टार। फ्रेंड्स, पोलन और नेक्टार ये पेड़ पौधों और फूलों में पाए जाने वाले पदार्थ होते हैं जो चमगादड़ अक्सर खाते हैं। अब बात कर लेते हैं वैम्पायर बैट्स की। तो फ्रेंड्स, वैम्पायर बैट्स मेगा बैट्स और माइक्रो बैट्स की तुलना में ज़्यादा ही खतरनाक होते हैं और ये केवल और केवल खून पीते हैं। वैम्पायर बैट्स रात को सो रहे जानवरों जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और घोड़े इत्यादि के शरीर पर बैठकर धीरे से उनका खून चूस लेते हैं और जानवरों को पता भी नहीं चलता है। फ्रेंड्स, वैम्पायर बैट्स मोस्टली मैक्सिको, साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, कैरिबियन आइलैंड्स और त्रिनाद में पाए जाते हैं। बात करें अगर चमगादड़ कितना पानी पीता है, तो फ्रेंड्स चमगादड़ों को पानी बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है और ये मुख्यतः वाटर रिसोर्सेज के आसपास ही पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, चमगादड़ जो होते हैं वो प्रेगनेंसी के टाइम या ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा पानी पीते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं चमगादड़ों के फ्लाइंग स्पीड की, यानी इनके उड़ने की गति की। तो फ्रेंड्स, चमगादड़ जो होते हैं वो 1 घंटे में लगभग 150 से लेकर 170 किलोमीटर की दूरी तय कर लेते हैं, यानी इनकी जो फ्लाइंग स्पीड होती है वो 150 से लेकर 170 किलोमीटर पर आवर की है। फ्रेंड्स, अगर बात करें स्लीपिंग आवर्स की, तो चमगादड़ दिन में लगभग 18 से लेकर 20 घंटे तक सोते रहते हैं। फ्रेंड्स, चमगादड़ जो होते हैं वो नॉकटर्नल होते हैं, यानी ये रात के समय बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और ये अपने शिकार को मुख्यतः रात में ही करते हैं और दिन के समय ये पेड़ों पर आराम से सो रहे होते हैं। फ्रेंड्स, हम सबको पता ही है कि चमगादड़ जो होता है वो उल्टा लटक कर सोता है। चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं चमगादड़ों में रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन की। तो फ्रेंड्स, इनका जो मेटिंग का सीजन होता है वो जनवरी से लेकर मार्च के बीच होता है और इनका जो गर्भकाल का समय होता है वो 40 दिन से लेकर 6 महीने तक का होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, चमगादड़ों की कुछ प्रजातियां जो होती हैं उनका जो गर्भकाल का समय होता है वो 1 से 1.5 महीने का होता है, वहीं कुछ प्रजातियों का जो गर्भकाल का समय होता है वो 6 महीने तक हो सकता है। फ्रेंड्स, चमगादड़ों की जो प्रजनन क्षमता है वो बहुत ज़्यादा स्लो होती है क्योंकि ये 1 साल में लगभग एक ही बच्चे को जन्म देते हैं।
बच्चे का जो जन्म होता है वो जून या जुलाई महीने में होता है। फ्रेंड्स, चमगादड़ भी सीधे बच्चों को जन्म देते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि चमगादड़ वास्तव में पक्षी नहीं बल्कि एक मैमल है, और मैमल जो जीव होते हैं वो सीधे बच्चों को ही जन्म देते हैं। फ्रेंड्स, एक और हैरानी की बात यह है कि जो फीमेल चमगादड़ होती है वो उल्टा लटक कर ही बच्चे को जन्म देती है। फ्रेंड्स, ये अपने पेट से जोर लगाकर बच्चे को बाहर निकाल देती है और फिर उसको अपने पंजे में पकड़ लेती है ताकि वो नीचे न गिर जाए। चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं चमगादड़ों के हंटिंग स्टाइल यानी इनके शिकार करने के तरीके को। तो फ्रेंड्स, चमगादड़ जो शिकार करते हैं उसको एक नाम दिया गया है जिसको इको लोकेशन कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि चमगादड़ उड़ते समय अंधेरे में अपने मुंह से चिल्लाने की आवाज़ें निकालता है, और इसकी जो आवाज़ होती है उसकी वाइब्रेशन चारों दिशाओं में फैल जाती है। फिर वो चारों दिशाओं में मौजूद ऑब्जेक्ट्स से टकराकर वापस इसकी ओर आ जाती है, जिसको ये अपने कानों से बहुत ही ध्यान से सुनता है, और उससे ये मालूम कर लेता है कि इसका जो शिकार है वो किस दिशा में है। फिर ये उस दिशा में उड़कर उसको पकड़ लेता है और खा लेता है। फ्रेंड्स, चमगादड़ों के कान और आंखें रात के समय बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से काम करती हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं चमगादड़ों के नेचर बिहेवियर यानी स्वभाव के बारे में। तो फ्रेंड्स, चमगादड़ जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि नॉकटर्नल जीव है, यानी ये रात के समय ही एक्टिव रहता है और दिन में ये आराम करता है। फ्रेंड्स, जिसको हम लोग चमगादड़ के पंख कहते हैं, वास्तव में वो चमगादड़ के पंख नहीं बल्कि इनके हाथ होते हैं, जो एक बहुत ही पतली चमड़ी की तरह दिखते हैं। फ्रेंड्स, चमगादड़ों के जो रहने के स्थान है वो हैं खंडहर यानी पुरानी टूटी फूटी बिल्डिंग्स, गुफाएं, घने जंगल और सूखे कुएं जिसमें कुछ पेड़ पौधे उगाते हैं। इसके साथ साथ चमगादड़ रेगिस्तानी रीजन में भी पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, चमगादड़ एक घंटे में लगभग 1200 मच्छर खा सकते हैं। अगला पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, वो ये है कि चमगादड़ों को ऐसे ऑब्जेक्ट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हो। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे एल्यूमिनियम फॉइल, पुरानी सीडीज और शीशा यानी मिरर, ये सब पदार्थ सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं, और चमगादड़ सूरज की जो रिफ्लेक्शन किरणें होती है उनसे दूरी रहना पसंद करते हैं। इसी के कारण ये लोग अक्सर रात में ही एक्टिव होते हैं। फ्रेंड्स, चमगादड़ों की कुछ प्रजातियां अक्सर रेबीज वायरस साथ लेकर घूमती हैं, जिसकी वजह से जब ये इंसानों के कॉन्टैक्ट में आती हैं तो इंसानों को रेबीज होने का खतरा रहता है। फ्रेंड्स, जब भी चमगादड़ आपको काट ले तो आप तुरंत हॉस्पिटल चले जाएं और अपना इलाज करवा लें, ताकि आप रेबीज जैसी खतरनाक बीमारी से बच जाएं। फ्रेंड्स, चमगादड़ बहुत ही अच्छा स्विमर है, यानी ये पानी में बड़े ही आराम से तैर सकते हैं। फ्रेंड्स, अक्सर शाम या रात के समय आपने देखा होगा कि घरों के आसपास चमगादड़ उड़ते हुए नजर आते हैं। तो फ्रेंड्स, उसका कारण यह है कि शाम को हमारे घरों में जो इंसेक्ट्स उड़ कर आते हैं, अक्सर चमगादड़ उनका शिकार करने के लिए ही घरों के आसपास मंडराते हैं, ताकि ये उन इंसेक्ट्स और कीड़ों को खा सकें। फ्रेंड्स, चमगादड़ों के भी जंगल में दुश्मन भरे हुए हैं। अक्सर चमगादड़ों का शिकार उल्लू, बाज, गरुड़ और सांपों द्वारा कर लिया जाता है। इसी की वजह से ही चमगादड़ जो होते हैं वो इन सबसे बच के रहना पसंद करते हैं। अब बात कर लेते हैं चमगादड़ों के लाइफ स्पैन यानी जीवन काल की अवधि की। तो फ्रेंड्स, चमगादड़ों की जो 1400 प्रजातियां हैं, उनमें से बहुत सारी प्रजातियों की जो कुल आयु है वो 20 वर्ष के आसपास होती है। वहीं चमगादड़ों की कुछ प्रजातियां 30 वर्ष तक भी जीवित रह सकती हैं। लिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं ऐसे मिथ्स यानी सुनी सुनाई और काल्पनिक बातों की जो चमगादड़ों के साथ जुड़े हुए हैं। फ्रेंड्स, जिसमें पहला है कि चमगादड़ अंधे होते हैं। बिल्कुल ही गलत बात है फ्रेंड्स, चमगादड़ अंधे नहीं होते, बल्कि इनकी आंखें होती है और इनकी रात के समय देखने की क्षमता बहुत ही ज़्यादा होती है। दूसरा अंधविश्वास या मिथ फ्रेंड्स ये है कि अगर चमगादड़ घर में नजर आ जाए तो आदमी का बैड लक ले आता है। फ्रेंड्स, आदमी का गुड लक या बैड लक से चमगादड़ों का कोई संबंध नहीं है। हाँ, लेकिन जब घर में चमगादड़ आ जाए तो बीमारी होने का खतरा जरूर बढ़ सकता है। अगला अंधविश्वास ये है कि चमगादड़ अक्सर सोए हुए मनुष्यों का खून चूस लेते हैं। फ्रेंड्स, बिल्कुल ही अंधविश्वास की बात है। भला चमगादड़ मनुष्यों का खून क्यों पिएगा? क्योंकि ये अक्सर इंसानों से दूरी रहना पसंद करता है। फ्रेंड्स, अगला मिथ ये भी फैला हुआ है कि चमगादड़ अक्सर घोंसला बनाते हैं। बिल्कुल ही गलत बात है फ्रेंड्स, चमगादड़ कोई भी घोंसला नहीं बनाता। फ्रेंड्स, सभी चमगादड़ों की प्रजातियां बीमारी नहीं फैलाती, बल्कि कुछ ही प्रजातियां होती हैं जो रेबीज जैसी खतरनाक बीमारी को फैलाती हैं। फ्रेंड्स, आखिरी पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि चमगादड़ों को अक्सर डार्कनेस और एविल के साथ जोड़कर देखा जाता है, यानी चमगादड़ों को अंधकार और शैतानी ताकतों के साथ जोड़कर देखा जाता है। फ्रेंड्स, चमगादड़ भी बाकी पशु और पक्षियों की तरह एक साधारण सा जीव है। इसका किसी भी अंधेरे या शैतानी ताकतों के साथ कोई भी संबंध नहीं है। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी शेयर और सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँच जाए। फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो में नए जानवर के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक यू।